हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक। नमस्कार सभी को। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं CAIB एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर 2024 के लिए। ओके, बेसिकली ये वीडियो आपका डेडिकेटेड है उन सभी कैंडिडेट को जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना JIB एग्जामिनेशन क्लियर किया है। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो अगला आपका है CAIB, और जो CIV क्लियर करेंगे उनके लिए CFP। तो ये सारा सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस। GIB एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए तो नाउ यू विल बी एलिजिबल फॉर 1 इंक्रीमेंट्स। और ये इंक्रीमेंट कब से लागू होगा इसके ऊपर मैंने एक सेशन आपका किया है, और कैसे क्या प्रोसेस होगा वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पे आप आने वाले समय में जो बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो आपका ले पाएंगे। ठीक है, 45 डेज के अंदर आपका JIB का सर्टिफिकेशन रिलीज किया जाएगा IIBF के द्वारा। देन उसका जो प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस, वो मैंने आपको वहां पे समझाया। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे CAIB एग्जामिनेशन के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आप प्लान करें नवंबर दिसंबर 2024 CIB एग्जामिनेशन के लिए, तो कोर्स करिकुलम क्या होता है, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं, इलेक्टिव कौन सा है, इलेक्टिव में से कौन सा सबसे ज्यादा आपका सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और आपको कौन सा करना चाहिए। ठीक है, और क्या स्ट्रेटेजी रहती है जब भी हम लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट को आपका सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, एग्जामिनेशन कब होगा, और एग्जाम से रिलेटेड और जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो देखो गाइस, अगर हम लोग बात करें CAIB एग्जामिनेशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको एक चीज आपका क्लियर करना चाहूंगा। देखो JIB एग्जामिनेशन क्या है ना, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, अराउंड 70-80% कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम मंथ के अंदर आपका स्टडी किया होगा, बहुत सारे मैराथन्स आपके लगाए होंगे। ठीक है, और उनके बाद उन्होंने आपका 50, 55, 60 और इससे ऊपर भी स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अचीवमेंट वहां पे रहा होगा। बट CAIB एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जो भी आपके बैंक में जो मैनेजर या अदर कैंडिडेट जिन्होंने CAIB एग्जामिनेशन आपका पार्टिसिपेट किया है या क्वालिफाई किया है, उनसे अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो ये एग्जामिनेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस आपका होता है, फंडामेंटल बेस आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MCQ से आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो पहले तो अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर रखें, हर एक सब्जेक्ट, ठीक है, यू हैव टू अपेयर इन 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो जहां पे हर एक सब्जेक्ट को आपको कहीं ना कहीं डिटेल में आपका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा अप्लाइड बेस्ड होगा। ठीक है, केस स्टडीज बहुत सारी होंगी, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लेके चलना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका डुएबल नहीं है, इट इज डुएबल। ठीक है, आराम से आपका हो सकता है, बट यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गाइडलाइंस, और कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड चीजों पर अगर आप फोकस करते हैं, बिल्डिंग ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट का, उसका कोर्स करिकुलम का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपका, जैसे JIB के अंदर सिर्फ 4 सब्जेक्ट थे, सारे कंपलसरी थे, वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास 4 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी सब्जेक्ट जो रहेंगे। ठीक है, जिनका लिस्ट आपके स्क्रीन पे है, जैसे आपका ABM पेपर 1, ठीक है, पेपर 2 आपका है BFM, पेपर 3 आपका है ABFM, एंड पेपर 4 आपका है BRBL। ठीक है, अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूं इनका, तो ABM आपका जो जिसमें मॉड्यूल है आपका स्टैट है। ठीक है, जो थोड़ा सा टफर साइड पड़ता है, बाकी BCD आपका थोड़ा सा इजियर साइड। ठीक है, अगर हम लोग BFM की बात करें तो इसमें मॉड्यूल A एंड B आपका जो सबसे ज्यादा टफ माना जाता है और सबसे ज्यादा वेटेज आपका रखते हैं। ठीक है, 4 मॉड्यूल इसमें भी आपको, सारे सब्जेक्ट में 4-4 मॉड्यूल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टफर सब्जेक्ट आपका माना जाता है, बिकॉज यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का या जो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड एरियाज हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तीसरी चीज आपका ABFM, जो कहीं ना कहीं आपका जो AFM था उसका थोड़ा सा पोर्शन आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है। ठीक है, चौथा आपका BRBL, जिसमें बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड इंडिया में जितने भी लॉज हैं, वो सारे लॉज का इंट्रोडक्शन या उनसे रिलेटेड बेसिक्स जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो डुएबल है, बट यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे PPB में आपको बहुत याद रखना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी सारी चीजें आपकी होंगी। तो क्या कोर्स करिकुलम रहेगा, क्या क्या मॉड्यूल है, वो हम लोग आपका डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेस्ट बुक्स कौन सी हैं उनके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वी हैव 4 सब्जेक्ट, ऑल 4 सब्जेक्ट आर कंपलसरी। ठीक है, इसके अलावा आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका ऑप्ट करना होगा। ठीक है, इसके 4 सब्जेक्ट आपका, चारों सब्जेक्ट का जो कोर्स करिकुलम है वो इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपका ABM,
तो एबीएम आपका पेपर 1 जिसमें स्टैटिस्टिक ये नया इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टैट पोर्शन है ना, वो बहुत बेसिक आपका, जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी भी, ठीक है, बीकॉम के अंदर या फिर आपका बीबीए के अंदर या फिर एमबीए के अंदर, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। बट अदर साइड आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी इतना टफ नहीं है। मेरा मतलब सबको सजेशन होता है कि दिस इज द गेम चेंजर, अगर आप इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो उनको अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, दैट इज कंपैरेटिवली मॉडरेट आपका, ठीक है, इस तरीके से। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम, देन आपका क्रेडिट मैनेजमेंट, इसके अलावा कंप्लायंस इन बैंक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये 4 मॉड्यूल, ठीक है। बीएफएम आपका बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। एबीएफएम आपका, ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, मर्जर, एक्विजिशंस, इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। बीआरबीएल आपका, अगर हम लोग उसकी बात करें, रेगुलेशन इन कंप्लायंस, इंपॉर्टेंट एक्ट, लॉज, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। कमर्शियल इन अदर लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशन, दिस इज द फाइनल मॉड्यूल फॉर योर बीआरपीएल, ठीक है। तो 4 मॉड्यूल आपके हैं और चारों मतलब जो वेटेज आपका है ना, अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन का एनालिसिस करेंगे तो सारे मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे जीआईबी में आप सेग्रीगेशन करते थे कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, ठीक है, मार्क्स के हिसाब से, बट मेरा सजेशन है कि सीएआईबी के अंदर ऐसा सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ एरियाज हैं जैसे जिन पे अगर आप ज्यादा फोकस करते हैं तो आने वाले, जैसे बीएफएम सब्जेक्ट के अंदर मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपने अच्छे पढ़ लिए तो सी और डी आपका, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वहां से नहीं रहेंगे, क्वेश्चन वहां से भी रहेंगे, बट उनका जो बेस फाउंडेशन है वो आपको ए एंड बी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर सवाल आता है बुक्स के ऊपर तो हमेशा आई रिकमेंड दीज 4 बुक्स, ठीक है, ये मैकमिलन के बुक्स हैं जो आपको हार्ड कॉपी में भी मिल जाएंगे और किंडल वर्जन भी मिल जाएगा, ठीक है। और आई स्ट्रांगली सजेस्ट गो फॉर दीज पर्टिकुलर बुक, ये बुक आपको खरीदनी चाहिए और आपका कहीं ना कहीं इनके थ्रू आपका स्टडी करना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और सेम चीज यहाँ पे भी आती है, अगर आप इन बुक्स को उठाते हैं तो 700 पेजेस 800 पेजेस ऐसे आपका मिलेंगे। तो जो टाइम अलॉटमेंट है या जो आपका एलिमिनेशन आपका किस किस का कर सकते हैं, वो एरियाज जिनके ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। तो चारों बुक्स आपका ये सेट आपको मिल जाएंगे अमेजन के ऊपर भी और आप इनका किंडल वर्जन भी परचेज कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद एबीएम, ठीक है, सबसे पहला पेपर से आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने बात किया कि एबीएम के अंदर आपका 4 मॉड्यूल होते हैं, तो कौन कौन से ये 4 मॉड्यूल हैं? पहला स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक के अंदर क्या क्या है अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें, तो पहला आपका डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, ये सारी चीज, ठीक है। दूसरा सैंपलिंग टेक्निक्स आपका, ठीक है। तीसरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पेरिजन एंड स्क्यूनेस, और ये जो अलग अलग मॉडल्स आपके दिए गए, ठीक है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम। आपका टाइम सीरीज, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, एस्टिमेशन, इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक अंडर योर स्टैट, ये बेसिक स्टैट है आपका, ठीक है। और इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जिनको अगर आप ध्यान रखते हैं वो आपको हेल्प करेगा। अब एक चैलेंज सीआईबी के अंदर आप लोग जो फेस करेंगे वो ये है कि यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है उनका वेटेज अच्छा खासा होगा, ठीक है, 20 to 25%। दूसरा, यू विल गेट क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है, आपके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगेन यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट फाउंडेशन, ठीक है। मॉड्यूल बी आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़िए क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट आपका एचआरएम फिल करते हैं, तो वहां पे भी आपको ये हेल्प करेगा। जैसे फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आपका ह्यूमन रिसोर्स इंप्लीकेशंस, एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एचआरएम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो दीज आर द यूनिट्स व्हिच आर जनरली पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल बी। मॉड्यूल सी आपका क्रेडिट मैनेजमेंट। सो क्रेडिट मैनेजमेंट, जैसे ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, टर्म लोन, क्रेडिट डिलीवरी एंड स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग, क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रीस्ट्रक्चरिंग, इसके अलावा आपका रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट एंड बैंकरप्सी। अब देखो इसमें से ये 3-4 टॉपिक आपने जीआईबी एएफएम के अंदर पढ़े होंगे और ये रिमेनिंग आपका बीएफएम के अंदर आप कोर्स इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस मॉड्यूल का ज्यादा टेंशन आपको नहीं होता बिकॉज बीएफएम के अंदर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि वहां पे ज्यादा डिटेल में आपका ये दिए गए, तो ऑटोमेटिकली वो आपका कवर करता जाएगा, ठीक है। फोर्थ मॉड्यूल आपका कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें
कंप्लाइंस फंक्शंस ऑफ बैंक, कंप्लाइंस ऑडिट, compliance government structure, framework for identification of compliance issues and compliance risk, compliance culture and GRC framework, compliance functions and role of chief compliance officer and fraud and vigilance in bank. ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका, अब ये जो कोर्स करिकुलम है ये मेरे द्वारा नहीं डिजाइन किया गया, ये आईआईबीएफ का कोर्स करिकुलम है। ठीक है, तो आईआईबीएफ के द्वारा ये कंप्लीट कोर्स करिकुलम, ठीक है, मॉड्यूल वाइज आपका जो दिया गया उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक है जिससे आपको एक फेयर आइडिया लग सके, आप इनके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए, देन वी विल डेफिनेटली कम अप विद सम डेडिकेटेड सेशंस जहां से आपको हम लोग और ज्यादा गाइड कर सके। ठीक है, चलो अब अगला हमारे पास है बीएफएम, सबसे ज्यादा टफ मानते हैं, ऐसा इतना टफ नहीं है। ठीक है, बट हाँ एक परसेप्शन है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, बिकॉज यहाँ पे जो टाइम, यहाँ पे आपका रेक्टिफिकेशन काम नहीं करता। ठीक है, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जिसमें पहला आपका इंटरनेशनल बैंकिंग, सबसे पहला यूनिट आपको मिलेगा, मॉड्यूल आपको मिलेगा। ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग, तो जिसमें आपका एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, liberalize exchange liberalize remittance scheme LRS and other remittance facilities for resident। ठीक है, correspondent banking, NRI banking, documentary letter of credit, facilities for exporters and importers, external commercial borrowing and foreign investment in India, role of EXIM, RBI, exchange control in India like FEMA or Foreign Exchange Dealer Association of India, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी, टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग। तो ये इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है आपके, वो सारी चीजें वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये दो मॉड्यूल ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बीएफएम के लिए। ठीक है, तो रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, रिस्क एंड बैंकिंग बिजनेस, regulation, risk regulation in banking industry, market risk, credit risk, operational risk, liquidity risk and Basel 3 framework on liquidity standards। ठीक है, तो ये दो आपका मॉड्यूल ए एंड बी जो सबसे ज्यादा कोर्स करिकुलम आपका रखते हैं। मॉड्यूल सी एंड डी ऐसा नहीं कि उनका वेटेज कम है, बिकॉज देखो इजियर साइड में क्यों आते हैं, क्योंकि इनके जो फाउंडेशन है वो आपको वहां पे हेल्प करते हैं। ठीक है, मॉड्यूल सी आपका जिसमें ट्रेजरी मैनेजमेंट, आज के डेट में हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो इनका सारा जो कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रेजरी प्रोडक्ट, इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट, फंडिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव, ट्रेजरी एंड एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनल आपका बैलेंस शीट मैनेजमेंट, तो कंपोनेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बैंक बैलेंस शीट, banking regulation and capital adequacy, asset classification, liquidity management, interest rate risk and RAROC and profit planning। So these are the units। ठीक है, तो अगर आप जैसे एग्जाम एनालिसिस को देखेंगे लास्ट ईयर का, आई कम अप विद अ सेशन, ठीक है, जहां पे हम लोग एनालिसिस भी करेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखेंगे ना ऑलमोस्ट सारे जो यूनिट्स हैं सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हर एक मॉड्यूल का वेटेज कहीं ना कहीं उसको इक्वल रखने की कोशिश की गई है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे गेम क्या होता है, आपको सारे यूनिट पढ़ने, पहले तो ये क्लियर कट रख लेना। दूसरा, उस यूनिट के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, उनके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं वो आपके लिए एक विनिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। ठीक है, तीसरा हमारा एबीएफएम, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो मैनेजमेंट प्रोसेस की अगर हम लोग कभी भी बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये पूरा एक मैनेजमेंट का जो किताब होता है ना वो आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो जहां पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेजेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये आपका थोड़ा बहुत आपको जो आपने मॉड्यूल सी के अंदर पढ़ा होगा कहाँ पे एएफएम के अंदर, वो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जेआईबी जब पढ़ो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको आने वाले समय में आपका बेस तैयार करते हैं सीआईबी के लिए। ठीक है, सो इसके अलावा वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, तो जिसमें आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इसके अलावा डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, ठीक है, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन, मर्जर, एक्विजिशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। फाइनल आपका इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस, तो जिसमें हाइब्रिड फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, artificial intelligence, business analytics as management tool, green sustainable finance and special purpose acquiring company। ठीक है, तो ये आपके जो टॉपिक रहते हैं। ठीक है,
तो ये आपके 4 मॉड्यूल, 4 पेपर, हर एक पेपर के अंदर 4-4 मॉड्यूल, ठीक है। सो दीज ऑल 4 पेपर आर कंपल्सरी इन नेचर एंड ईच एंड एवरी पेपर इंक्लूड 4 मॉड्यूल एंड ऑल 4 मॉड्यूल हैव इक्वल वेटेज, अंडरस्टूड। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेरी रहता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल पेपर आपका BRBL, इसको अगर आप देखेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर इंडिया में आपने जितने भी एक्ट अभी तक सुने होंगे ना, सारे एक्ट का बेस आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आइए देखते हैं इसको क्या क्या है इसमें। जैसे रेगुलेशन एंड कंप्लायंस पहला मॉड्यूल, जिसमें लीगल फ्रेमवर्क, रेगुलेशन ऑफ बैंक, कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, रिटर्न इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप मर्जर एक्विजिशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब यहाँ से एक्ट शुरू होते हैं, पार्ट 1, ठीक है। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, लॉ रिलेटिंग सिक्योरिटीज एंड मोड ऑफ चार्जेस, इसके अलावा क्रेडिट रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 2 के अंदर आपका पार्ट बी सेम, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, एमएसएमई एमएसएमई एक्ट 2000, सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है। डेफिनेशन अंडर सरफेसी एक्ट 2002, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, अगेन सरफेसी, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेंट्रल डिपॉजिटरी, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, मिसलेनियस प्रोविजंस, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये सारे सरफेजी से रिलेटेड आपका जो एरियाज हैं, ठीक है। इसके अलावा रिकवरी ऑफ डेट ट्रिब्यूनल्स एंड बाय ट्रिब्यूनल्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, लोक अदालत, ठीक है। दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, दी लॉ ऑफ लिमिटेशन टैक्स लॉज, ठीक है। तो जितने भी एक्ट, अब यहीं पे खत्म नहीं होता, अभी आगे और बढ़ेगा, ठीक है। सो कमर्शियल एंड अदर लॉ विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशन, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ठीक है। इसके अलावा मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशन एंड वारंटीज, अनपेड सेलर, डेफिनेशन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अलावा रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, माइनर अटेंडी, dissolution of firms, effective of non-registration, definition and feature of company and type of companies, ठीक है। तो ये 4 मॉड्यूल आपका, ठीक है, जो BRBL के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जो फुल ऑफ आपका जो भी एक्ट लॉज हैं वो सारी चीजें, ठीक है। तो गाइज ये आपका डिटेल करिकुलम जो IIBF के द्वारा आपको दिया गया, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दिस CIB प्रिपरेशन आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। और अगेन एंड अगेन आई विल से कि आपको कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन के ऊपर काम करना होगा। रीजन क्या है ना, कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमने GIP के मैराथन किए, उसमें से कई क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने के लिए मिले एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो वहां पे जनरली जो बेस है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है, बट यहाँ पे जो चीजें हैं ना, ट्रीट दिस एज अ IA एंड IFS पेपर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो कीवर्ड्स हैं उनके हिसाब से स्टडी करना होगा। स्टडी मीन्स यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया ना, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, ठीक है। सो अगेन बुक्स आपका ये सारी चीजें रहेंगी, ये चारों बुक्स आपको जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। ये तो बात हुई कंपलसरी सब्जेक्ट की। नाउ विल टॉक अबाउट योर इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली चीज आपके माइंड में क्लियर कट होना चाहिए, कभी भी इलेक्टिव सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं तो उसका जो डिसीजन है वो ये नहीं होना कि आपको इनमें सर्टिफिकेशन करना है, ठीक है। आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो सबसे इजीएस्ट पड़े, जिसके संबंध में आपके थोड़ा बहुत रेफरेंसेस हैं। जैसे सपोज दैट आप IT स्टूडेंट हैं, IT ग्रेजुएट हैं, ठीक है। दूसरा, IT पे आपकी बहुत अच्छी कमांड है और अभी आप IT के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो वो रिलेटेबल है, यू कैन गो फॉर IT आपका, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग। बट अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मल PO हैं, ठीक है, और आपको कभी आपने टेक्नोलॉजी को पढ़ा नहीं या अदर्स नहीं पढ़ा, तो आई वुड सजेस्ट कि इस पे मत जाइए, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें आपका बैकग्राउंड, ठीक है, जो जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे वही सारी चीजें आपको मिलेंगी, पहली चीज। दूसरा, उनका जो अप्लाइड वर्जन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप मेरे से सीधा सीधा डेटा पूछते हैं कि सर कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट आपका कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट को फिल करते हैं,
तो सबसे पहले आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा कैंडिडेट या सारे कैंडिडेट की पहली चॉइस होती है एचआरएम। देखो, इसके दो मॉड्यूल तो आपके ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। एक मैनेजमेंट प्रोसेस एबीएफएम मॉड्यूल ए, दूसरा आपका एबीएम मॉड्यूल बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वहां से आपको थोड़ा सा बेस मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप इनको स्टडी करते हैं तो अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कैंडिडेट की होती है आपका एचआरएम। सेकंड पे आपको देखने के लिए मिलेगा रूरल बैंकिंग, ठीक है। सो रूरल बैंकिंग आपका जो सेकंड मोस्ट आपका, ठीक है। अगेन रूरल से रिलेटेड आपका जो स्कोप है या स्कीम्स हैं या आपका जो गाइडलाइंस हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा सेंट्रल बैंकिंग, ठीक है, आरबीआई और उससे रिलेटेड जो स्कोप एरियाज हैं वो सारी चीजें, ठीक है। चौथे नंबर पे आप रिस्क मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कई कैंडिडेट क्या होते हैं ना, थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार जैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट पे सर्टिफिकेट करना है तो हम लोग 4 तो कंपलसरी ये रख लेते हैं, 5 एसओ कर लेते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि टफ है, ठीक है। बीएफएम की जो चीजें हैं वैसे ही यहाँ पे, बट यहाँ पे काफी ज्यादा डिटेल में आपकी है, ठीक है। तो वो पोर्शन आपको यहाँ पे हेल्प करता है, बट मेरा सजेशन ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है सीआईबी क्वालिफाइड होना और जो इंक्रीमेंट बेनिफिट है उनको लेना, ठीक है। प्रोफेशनल बेनिफिट है उनको अचीव करना। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इन, जैसे सपोज दैट किसी कैंडिडेट ने एचआरएम आपका फिल किया, कल के डेट में अगर उसको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सर्टिफिकेशन करना है तो इनके ऊपर ना इंडिविजुअल सर्टिफिकेशंस आपका कंडक्ट किए जाते हैं आईआईबीएफ के द्वारा। तो टाइम टू टाइम बेसिस पे आपका, जैसे जनवरी में, देन आपका मई जून में, ऐसे हर 3 महीने के अंदर आईआईबीएफ क्या करता है, इनके ऊपर सर्टिफिकेशंस आपका कराता है। आप वहां पे पार्टिसिपेट कीजिए और वहां पे फेल भी होगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सीआईबी के साथ अगर आप इसमें फेल होगे तो आप सीआईबी सर्टिफाइड नहीं होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको इसको आपका ध्यान रखना है। तो जब भी आप सिलेक्शन करें तो अपना एजुकेशन बेस, करंट आपका जो वर्किंग प्रोफाइल है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, अगर ऐसा मैच नहीं होता, गो फॉर एचआरएम, गो फॉर रूरल बैंकिंग, गो फॉर सेंट्रल बैंकिंग, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग कोर्स करिकुलम की बात करें, डिटेल आई विल कम अप विद वीडियोस, ठीक है। बट यहां पे अगर मैं बात करूं जैसे कोर्स करिकुलम की, ठीक है, तो क्या क्या कोर्स करिकुलम आपका होता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, आई विल शो यू दैट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया 5 सब्जेक्ट हैं। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, आपका एन ओवरव्यू, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल, मार्केट एंड अपेंडिक्स, ठीक है। तो आपका जैसे रिस्क मैनेजमेंट जो आपका बीएफएम है उसका मॉड्यूल बी, अब वो मॉड्यूल बी वहां पे एक मॉड्यूल की तरह है, यहाँ पे एक कंप्लीट सब्जेक्ट की तरह है, तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आईटी के अंदर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड डिजाइन, एप्लीकेशन इन बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिक्योरिटी कंट्रोल एंड ऑडिट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके रहेंगे। सेंट्रल बैंकिंग के अंदर आपका रिलेटेबल एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग मींस आरबीआई, सेंट्रल बैंकिंग इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, सुपरविजन, और आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड प्राइमरी डीलर्स, ठीक है, जो आरबीआई के अंदर आते हैं उनके बारे में। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिल्डिंग एचआर स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, emerging scenario in HRM, rural banking, rural India, finance and rural development, priority sector financing, इसके अलावा आपका प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट इन रूरल बैंकिंग। तो दीज आर दी 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो आउट ऑफ दीज 5 यू हैव टू ऑप्ट वन, ठीक है। इनमें से आपको सिर्फ एक सेलेक्ट करना है। तो आप अपना कंफर्ट लेवल देखें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। कोर्स करिकुलम आईआईबीएफ के वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कीजिए, आई विल शेयर दी एंटायर कोर्स करिकुलम, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा आपका साउंड डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपका पूरे सीएआईबी सिलेबस का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो लोग आपका प्लान करें नवंबर दिसंबर सीआईबी एग्जामिनेशन का, तो रजिस्ट्रेशन डेट कब है और एग्जाम डेट कब है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी साल में 2 बार एग्जाम होता है। जैसे एक अभी जुलाई के अंदर आपका होगा, पूरे जुलाई मंथ के अंदर सीआईबी के पेपर आपके रहेंगे, ठीक है। दूसरा आपका जो रहेगा वो अगला जो आपका होने वाला है वो कब होगा, नवंबर दिसंबर के अंदर, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd ऑफ सितंबर 2024 टू 23rd सितंबर 2024, ठीक है। तो ये आपके क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट है। सितंबर मंथ के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा सीआईबी की नवंबर दिसंबर के लिए, खासकर जो कैंडिडेट अभी पास हुए हैं जीआईबी के अंदर, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब इसका मतलब नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन का वेट करेंगे, ठीक है।
आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से, अपनी स्ट्रेटेजी अभी से, उस पर काम करना अभी से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस, वो जो JIB का थॉट प्रोसेस है ना, उसको बिल्कुल डिलीट कर दो माइंड से आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो चीजें नहीं चलती, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑनलाइन मोड अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन का, तो पहला आपका नवंबर में, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। तो 24 नवंबर फर्स्ट आपका पेपर होगा, फिर 1 दिसंबर, 8 दिसंबर एंड 14 दिसंबर, ठीक है। अच्छी बात यह है इस बार आपका कि इन चारों में जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनमें कोई भी आपका बैक टू बैक सेशन आपका नहीं है, बैक टू बैक एग्जामिनेशन नहीं है। बट हाँ, अब ये किस में आ जाएगा, इसमें, ठीक है। जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें आपका विदाउट एनी कैप यू हैव टू गो फॉर बैक टू बैक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दीज आर योर एग्जाम डेट फॉर CAIB 2000 नवंबर दिसंबर 2024, राइट। तो इनके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। अगर आपका क्वेरी है फीस से संबंधित, तो जैसे JIB में आपने 4000 प्लस GST दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, यहाँ पे आपका 5000 प्लस GST आता है, ठीक है। देन आपका सेम 1300 प्लस GST आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको IIBF की नई मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो ऑलरेडी आपकी मेंबरशिप जनरेट हुई है JIB के दौरान IIBF के साथ, वही मेंबरशिप में आपको लॉग इन करना है। अप्लाई फॉर एग्जाम करेंगे सितंबर 3 से लेके 23 के बीच में। सो आप इसके लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट। तो आई होप कि जो भी कैंडिडेट आपका CIB एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर 2024 के लिए बारे में सोच रहे होंगे, तो उनको एक क्लियर कट आइडिया मिला होगा कि डिटेल सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी आपकी हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू लिख के बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 1-to-1 कन्वर्शन का जरूरत है तो उसके लिए भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली अलॉट योर टाइम जहां पे हम लोग उन एरियाज के ऊपर बात कर सकें, राइट। तो अगर सेशन पसंद आए हैं कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं, ठीक है। थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा हमें भी। दूसरा, अपने साथी बैंकर्स के लिए जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको जो भी अदर सेशंस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपका मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।